हरियाणा के गुरुग्राम में बीते 31 जुलाई को हुई हिंसक झड़प में नानपुर थाना क्षेत्र के मानिया डे गांव निवासी हाफिज मोहम्मद शाद के घर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मृतक हाफिज मोहम्मद शाद के पिता और उनके परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दी। तत्काल उन्होंने उनके पिता मोहम्मद मुश्ताक को 50,000 रुपए दिए। साथ ही उनकी चारों लड़कियों की शादी करने की जिम्मेदारी भी ली। उन्होंने ये भी कहा कि मृतक के छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा भी उनकी पार्टी देगी, चाहे ये बच्चा जितनी पढ़ाई करना चाहेगा। उन्होंने भाजपा को दंगाई करार देते हुए कहा कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए ही भाजपा जगह जगह दंगे करवाती है। अगर वो दंगे नहीं करवाएगी तो कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती है। पुलवामा, गोधरा सहित अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जितनी भी घटनाएं घटी हैं सभी की वजह से उन्होंने चुनाव जीता। उन्होंने कहा गोधरा और पुलवामा जैसी घटना को अंजाम देकर सत्ता में आई भाजपा सत्ता के लिए राम मंदिर पर भी हमला करवा सकती है। उन्होंने कहा कि हाफिज शाद की हत्या की घोर निंदा करते हुए उनकी हत्या नहीं है बल्कि भारत के संविधान की हत्या है। भारत 9 सालों के शासनकाल में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। भाजपा आरएसएस के इशारे पर काम करती है। भारत के संविधान की हत्या उसी वक्त हो गई जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी। भाजपा के शासनकाल में दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और गरीबों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। मणिपुर में दलित महिला को नंगे घुमाकर दुर्व्यवहार किया गया। ट्रेन में जाति धर्म पूछकर उसकी हत्या की जाती है। इस तरह की कई घटनाएं देश में घटी हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह नहीं खुल रहा। उन्होंने कहा कि हाफिज शाद जैसे होनहार इमाम की हत्या पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने मृतक हाफिज शाद के घर पहुंचकर सांत्वना दी। तीनों बहन की शादी का पूरा खर्चा और छोटे भाई को पढ़ाने का खर्चा भी पार्टी की मदद से देने की घोषणा की। सर्वोच्च न्यायालय भी इनके लिए कोई मतलब नहीं रह गया। संविधान मतलब नहीं, प्रेम मतलब नहीं, इंसानियत मतलब नहीं, संस्कृति मतलब नहीं, अध्यात्म मतलब नहीं, मानवता मतलब नहीं, किसान मतलब नहीं, महिलाएं मतलब नहीं, खिलाड़ी मतलब नहीं, गरीब मतलब नहीं, रोजगार मतलब नहीं, महंगाई मतलब नहीं, राइट ऑफ वर्क मतलब नहीं, राइट ऑफ एजुकेशन मतलब नहीं, राइट ऑफ वेल्थ मतलब नहीं, राइट ऑफ हेल्थ मतलब नहीं, राइट ऑफ ह्यूमनिटी मतलब नहीं, राइट ऑफ जस्टिस मतलब नहीं। कंप्लीट नफरत, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। गोधरा से लेकर आज तक, गुरुग्राम तक यह आतंकी हमला है। ट्रेन में एक आतंकी सिपाही ने, जिसको इन्होंने जहर पैदा किया, उन्होंने 4 लोगों को गोली मारी। परसों मैं वहां भी था। राजस्थान के 3 लोगों को गोली मारा। यह उपलब्धि है एनडीए सरकार की और आरएसएस की। आरएसएस ने सबसे बड़ी उपलब्धि कब पैदा की? जब हिंदुस्तान के गांधी को गोली मारा गया था। आरएसएस की सबसे बड़ी उपलब्धि थी नाथूराम गोडसे। और उस उपलब्धि के बाद लगातार आरएसएस अपने मानसिकता में सफल होते गए और उन्होंने हमारे कुछ फौज, कुछ सिपाही, कुछ जवान और कुछ लोगों के भीतर जाति, धर्म, भाषा, विचार, हर तरह के विचारों के खिलाफ नफरत पैदा किया गया हिंदुस्तान में। हमारा संविधान विचारों की स्वतंत्रता की आजादी सबसे पहले देता है। हर तरह के विचारों के खिलाफ पैदा किया गया नफरत, नाथूराम गोडसे से लेकर आज के दिन तक। और आज जिस बच्चे का कत्ल किया गया, सरकार के द्वारा प्रायोजित एक मोनू नाम के लड़के को प्रमोट करके 2024 के चुनाव को सामने रखते हुए मैं बार बार कहता गया हूं और फिर मैं आज आपको कह रहा हूं
आप देख लेना, चुनाव के पहले हो सकता हो जिस हिंदू मुसलमान की एकता ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को माना, राम मंदिर, ये 2024 जीतने के लिए ये मंदिर पर न हमला करवा ले। ये कोई भी साजिश रच सकता है 2024 में, क्योंकि इसको लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना है। इन्हें भारत की वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता को खत्म करना है। बगैर नफरत पैदा किए बीजेपी इस जन्म में जीत ही नहीं सकती। हमारी पार्टी की ओर से यह निर्णय लिया गया, तत्काल इस परिवार को 50,000 रुपया, इस बच्चे को आजीवन पढ़ाने की व्यवस्था और इनकी चारों बहन की शादी की पूरी जिम्मेदारी पप्पू यादव की होगी। ये जहां तक तालीम करेंगे मंथली, मेरे पार्टी के अकाउंट से जाएगा। और हर बच्ची के नाम से 1 लाख रुपया अविलंब उसके अकाउंट में जमा होगा, ताकि उनके सरपरस्ती में किसी तरह की दिक्कत ना हो।